नव्या बचपन से ही बहुत जिद्दी थी, बिना माँ की बच्ची थी, इसीलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी, उसके पापा सचिन की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ ना कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम हैं ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद, मतलब उसका मंगलसूत्र, वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ, मतलब सुनीता, एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने उनकी ही मौसेरे भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसके एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है, मतलब उसे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं, ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़कर बैठी थी। उसके जिद के आगे सचिन भी नहीं बोल सकता। दोनों दादी और नानी काफी चिंतित हो गई। बाद में सुनीता के माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझे के बाद ही माया की शादी के लिए तैयार हो गए। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिए और नव्या ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। नव्या माया को बहुत परेशान करती थी और सौतेली माँ ऐसे ही पुकारा करती थी। माया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ का रोने लगती थी। माया 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से माया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा, पर सचिन को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सचिन को असली परिस्थिति का सच का पता चले। इसीलिए नव्या के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को ही गलत समझने वाला सचिन सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से नव्या को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होंगी। हालांकि नव्या ने काफी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया और माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और सचिन का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो सचिन ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था। उसे अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। नव्या को उसने सौतेलापन कभी भी दिखाया नहीं, पर नव्या मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे नव्या बड़ी होती गई। सचिन हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। माया नव्या के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने नव्या को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता ही मिली। उसने सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस नव्या की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो, उसे कीमत ही नहीं है। तभी माया मुस्कान के साथ बोली, नव्या को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा।
हमेशा की तरह नव्या ने माया से बुरा झगड़ा किया। सचिन के घर पर आते ही उसे सब झूठ बताया, पर उसने भी नव्या को ही सुनाया गुस्से से। नव्या ने खाना भी नहीं खाया, माया ने भी खाना खाया नहीं। नव्या को समझाने के लिए गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरे लिए खरा पहला गहना होगा। पर नव्या सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सचिन को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। सचिन को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया, तब भी वह शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में माया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाने आई। सचिन का सब्र का बांध टूट गया। वह माया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सचिन ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में नव्या वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नजदीक आ गए थे। नव्या को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए माया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। सचिन का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी माया और नव्या वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग्स थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएटेड नहीं थी, इस वजह से उसके नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर चला रही थी। सचिन की सब सेविंग्स उसने नव्या के लिए रख दी। अब नव्या को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उसका प्रेम विवाह कराने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, नव्या भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। संयम और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैंने कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गईं कि आखिर वह कौन सा चीज़ चाहिए थी। उन्होंने नव्या से पूछा, उन्हें क्या चाहिए था? सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसीलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वहाँ माया आई और औरतों खुसूर फुसूर करते हुए हंसने लगी। माया मन से डर गई। नव्या ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही हैं। तभी नव्या ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब जाना फूसी कर रही थी कि तभी नव्या बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों सचिन और दादी की फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। नव्या ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को काफ़ी कुछ से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बन हुई होती हैं जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती हैं। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती। किसी एक का सच दूसरे के लिए
झूठ हो सकता है। इसीलिए किसी भी बात को अपने दिमाग में बिठाने की सत्यापन कसौटी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय।